नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसी किसी स्कीम के बारे में पता ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस स्पेशल वीडियो, स्पेशल क्लास, स्पेशल मास्टर क्लास के साथ, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसा है मार्केट में, क्या कहीं कुछ ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम स्टॉक को उस जगह पर आकर के आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां से उसके एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बनते हैं, जिसको आप लेमैन लैंग्वेज में मल्टी बैगर स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, जिसको आप ये भी कहते हैं कि एक ऐसी जगह पर आकर के आपने स्टॉक को पकड़ा, आइडेंटिफाई किया, इन्वेस्ट किया कि जहां से उसने उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आपको आपके कैपिटल के ऊपर एक ठीक ठाक सा एप्रिसिएशन दिया। ऐसा हो सकता है आप स्टॉक मार्केट के अंदर में कई बार ऐसी उम्मीद करते हो, ऐसा विचार करते हो, ऐसी वीडियोस देखते हो, रील्स सब कुछ देखते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर स्टॉक को पकड़ा होता तो वो हो गया था और वहां पर पकड़ा होता तो ये हो गया था। आपके भी दिमाग में लगता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आप क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, क्यों आपको उस समय उसके बारे में नहीं पता होता जिस समय उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम था। तो मेरा विश्वास है कि अगर आप आज की इस क्लास में मेरे साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, चीज को सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपको दो बेनिफिट होंगे। देखिए, पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको वो स्किल मिल जाएगा। स्किल एज अ सेंस कि मैं आपको वो स्किल अपनी तरफ से दे दूंगा जिससे आप स्टॉक को खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विडंबना है, बाजार में आप जितने भी वीडियोस देखते हैं वहां पर आपको ये बताया जाता है कि ये स्टॉक चलेगा, पर क्या अभी आपने विचार करा है कि क्या आपको कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने किस बेसिस, किस एनालिसिस, किस टूल के बेसिस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई किया? तो आज मैं उस पर्टिकुलर मिथ को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक रिटेल को वो अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट ही दे देना चाह रहा हूं, एक टूल दे देना चाह रहा हूं, जिसकी हेल्प से आपकी डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए एक थर्ड पार्टी के ऊपर, किसी सामने वाले के ऊपर। आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। अगर आप, विश्वास जानिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में सिर्फ इसलिए में हैं कि आप यहां पर बाय इट फॉरगेट इट टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्ट करके चीज को छोड़ने में विश्वास रखते हैं, आप पैसा लगा करके मार्केट में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेने में विश्वास रखते हैं, तो मैं होपफुल हूं इस वीडियो के एंड होते होते वो स्किल आपको मिल जाएगा। अब और ज्यादा डिले नहीं करेंगे और शुरू करेंगे अपने उस टेक्निकल एनालिसिस क्लास के साथ। चलेंगे मेरी सीधी लाइव स्क्रीन पर और हम जो भी बात करेंगे, जो भी मैं चीज आपको करके दिखाऊंगा या जो मैं करना चाहता हूं, वो सब कुछ लाइव होगा। आप देखेंगे स्क्रीन पर, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होगा। और आप देखेंगे कि मैंने कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स आइडेंटिफाई कर रखी हैं या क्यों अपनी स्क्रीन, अपने उस पर लगा रखी हैं स्क्रीनर पर। आइए देखते हैं। क्या आप देख रहे हैं सामने? ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का, जो हमारा इंडिया का एक बड़ा प्रोमिनेंट निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन्होंने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जानते होंगे, ट्रेड करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे। मैं बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं ताकि कभी ऐसा बायस ना हो कि कुछ एक ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लिए जिसमें वो पैटर्न काम करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से ही यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा कि उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हमारी छोटी छोटी तीन क्या कंडीशंस हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, इन वेरी मच हिंदी इंग्लिश टाइप ऑफ ये डिस्कशन होगा और मेरा होप है कि उसके बाद आप एक स्किलफुल या एक रैशनल डिसीजन अपने जीवन में ले पाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि निफ्टी का ये चार्ट है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमने एज के हम कह रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काम करेंगे। हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि हमने एक इन्वेस्ट करके रखना है और हमने एक सॉर्ट ऑफ मल्टी बैगर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है। तो अगर हमने मल्टी बैगर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज पकड़नी है तो हमारा टाइम फ्रेम डेफिनेटली थोड़ा बड़ा होना चाहिए। पर मैं आपको बात साथ ये कहूंगा कि जो एनालिसिस मैं बड़े टाइम फ्रेम पर कर रहा हूं, ये एनालिसिस आप हर टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। पर बात सिर्फ ये समझ के चलिएगा कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने आपके सक्सेस के चांसेस
बेहतर होते चले जाएंगे। आइए निफ्टी का चार्ट, टाइम फ्रेम मंथली, टाइम फ्रेम आप यहां से चेक करेंगे, ये सब ऊपर टाइम फ्रेम्स हैं और ये मैंने मंथली का टाइम फ्रेम लगा लिया। निफ्टी को अगर आप अपने चार्ट पर जाकर के अपनी स्क्रीन पर अपने ट्रेडिंग टर्मिनल प्लेटफॉर्म पर लगा करके देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये चार्ट ऐसा सा दिखेगा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि क्या वो कोई ऐसी जगह थी जहां पर मुझको चार्ट ने आकर के बता दिया था कि हाँ मैं यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हूं, मुझको खरीद लिया जाए और इसके बाद में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। तो मेरी समझ कहती है वो थी, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम दो टूल्स को यूज करेंगे। वो दो टूल्स क्या होंगे? पहले नंबर का टूल देखिए, वो पहले नंबर का टूल क्या है? पहले नंबर का टूल है इचिमोकू क्लाउड। इचिमोकू क्लाउड को हम लगाएंगे। पहले मैं आपको इचिमोकू क्लाउड में जाकर के पहले इसकी सारी की सारी सेटिंग्स को मैं डिफॉल्ट कर देता हूं। जब आप अपने स्क्रीन पर जाकर के इस टूल को लगाने की कोशिश करेंगे, आप इसको टूल कह सकते हैं, आप इसको इंडिकेटर कह सकते हैं, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इचिमोकू क्लाउड एक ऑल इन ऑल अपने आप में बहुत बड़ा सिस्टम है। आप इचिमोकू क्लाउड से रिलेटेड यूट्यूब भरा पड़ा है, जितने वीडियोस देखना चाहें उतने वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इचिमोकू क्लाउड और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में डाल करके इस पर्टिकुलर स्पेशल क्लास को अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं करना चाहता। पहले नंबर का टूल इचिमोकू क्लाउड, जिस पर्टिकुलर इतनी सारी लाइनों में जिस लाइन को हम यूज करेंगे उसके बारे में 5 मिनट बाद जरूर करूंगा, बाकी लाइनों को मैं फॉर द टाइम बिंग हाइड कर दूंगा। आइए देखते हैं इसमें से मैं वापस इसकी सेटिंग में जाऊंगा। आप देखिए कि मैं इसमें से क्या क्या हाइड कर रहा हूं। कन्वर्जन लाइन हटा दूंगा, बेस लाइन हटा दूंगा, ये सब कुछ मैं हटा दूंगा और अपने पास में सामने रख लूंगा लेगिंग स्पैन। लेगिंग स्पैन के कलर को मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क कर लूंगा, इसकी मोटाई को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूंगा ताकि मुझे स्क्रीन पे चीजें साफ साफ नजर आए और इसको मैं सेट एज डिफॉल्ट कर दूंगा ये सामने। अब 2 मिनट लगा करके बात करते हैं कि लेगिंग स्पैन क्या बला है, हमें क्या बताने की कोशिश करता है। लेगिंग स्पैन कुछ नहीं, लेगिंग स्पैन सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है। आप यहां पर जाएं, लेगिंग स्पैन को देखें, आप इनपुट में जाएंगे तो आप जब लेगिंग स्पैन पे जाएंगे तो लेगिंग स्पैन के आगे कुछ 26 लिखा हुआ है। अब ये 26 क्या है भैया? ये जो करंट प्राइस चल रहा होता है, ये करंट प्राइस को ही 26 पीरियड पहले रिप्रेजेंट कर देता है। ये कुछ नहीं है, ये लैग कर रहा है, इसीलिए इसका नाम लैगिंग है। करंट प्राइस को 26 पीरियड पहले दिखा देगा, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर रहा, पर ये पर्पस दो सर्व करता है। वो कैसे? अब आप यहां पर इसको देखिए कि करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में जब कोई कैंडल या उसकी विक नहीं आ रही होती है, समझिए बात को, करंट प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच के 26 पीरियड में जब कोई कैंडल या उसकी विक नहीं आ रही होती है तो उसका मतलब होता है कि अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैदान साफ है। आज की बात करें, आज का ये करंट प्राइस और 26 पीरियड पहले के लेगिंग स्पैन में आप देख रहे हैं कि ये पिछले महीने की कैंडल की विक आ रही है। आई होप मैंने इतना एलैबोरेट और इतना जूम कर दिया है कि आपको ये नजर आ रहा होगा। आज के प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में पिछले महीने की ये विक आ रही है। जब तक ये विक आ रही है आज के प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में, इसका मतलब है कि ये ऊपर रेजिस्टेंस है, यहां पर आकर के प्राइस को नीचे धकेला जा सकता है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऊपर सीलिंग, मतलब ऊपर सेलर, मतलब ऊपर सेलिंग जोन, मतलब वहां से प्राइस को नीचे गिराया गया है। उसी प्रकार से एक बार इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे कि जब प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कोई कैंडल नहीं आ रही होती है या कैंडल की विक नहीं आ रही होती है, जैसे ये देखिए, ये कोरोना का समय है और ये मार्च 2020 की कैंडल है। इस कैंडल में यहां पर मैं लाइन लगा करके आपको बात बता देता हूं, ये लाइन देखिए, इस लाइन को आप देखिए, इससे आपको बात समझ आ जाएगी। इस लाइन के प्राइस पॉइंट का ये मतलब है यहां पर आकर के कि ये प्राइस जब यहां पर था और लेगिंग स्पैन उसके 26 पीरियड पहले था तो ये पता चल गया था कि नीचे मैदान साफ है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। और जब सपोर्ट नहीं होता है तो विश्वास जानिए प्राइस गिरता है, और जब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो इसका मतलब है प्राइस बढ़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आप जब चाहें अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एलैबोरेट करना चाहें, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप कोई भी वीडियो देख करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और अगर आप ठीक समझे तो अपने चैनल पर जाकर के भी आप देख सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड 3 छोटे छोटे वीडियोस डाले हुए हैं। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास में और देखते हैं कि ये लेगिंग स्पैन जो मैंने यहां पर लगाया, फर्स्ट इंडिकेशन लगाया, ये फर्स्ट इंडिकेशन मुझे क्या बताना चाहता है? मुझे स्टॉक को कौन सी जगह पर आकर के पकड़ लेना है, कहां पर ये मुझे क्लियर इंडिकेशन दे देता है कि भैया अब मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा, अब मेरे को आगे जाना है।
तो उसका जवाब है ये। यहां पर देखिए और यहां पर आइए आप इस जगह पे, इस जगह पर आइए। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट था, ये इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं बात को अच्छे से समझने के लिए। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जब निफ्टी इंडेक्स 12,360 पर था और उस समय निफ्टी ने हमें ये बता दिया था सामने से, उस समय आपको नहीं पता ना कि आगे क्या होगा। ये है ना, ये आ गया प्राइस, थोड़ा सा मैं इसको और बढ़ा देता हूं, ये 12,453, 12,450, 12,460, जो आप ठीक समझे वो आप पकड़ लीजिए इसको, कि जब प्राइस 12,560 पर आ गया था और उस समय प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कहीं पर कोई कंजेशन नहीं रह गया था, से मतलब है कि कहीं कोई कैंडल या उसकी विक नहीं रह गई थी। तो यहां पर आकर के ये एक अनुमान, एक प्रिडिक्शन, एक बुलिश ओपिनियन, एक बुलिश बायस बन गया था कि अब चांसेस हैं कि अब बाजार यहां से तेजी पकड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। अब इस जगह पर आपको पहला तो बायस आपका ये बनता है इस जगह पर आकर के कि ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी जगह कि यहां पर एक बुलिश बायस बनता है। आप लॉन्ग करें ना करें आपकी कॉल है, जैसा आप इसको जैसे एनालाइज करना चाहें वैसे कर लीजिए, आपकी कॉल है। मैं आपको अपनी तरफ से बता सकता हूं कि एक ट्रेडर मेंटालिटी का आदमी वो क्या करेगा या क्या करना चाहिए जब वो ऐसी जगह पर आ जाए, जब उसको मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर वो ऐसे प्राइस पॉइंट पर आ जाए कि प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन खत्म हो जाए, से मतलब है मैदान साफ हो जाए। तो इस पॉइंट, इस प्राइस पॉइंट के ऊपर उसका बुलिश बायस बन जाता है, उसको ये क्लियर हो जाता है, मेरे जैसे आदमी को ये क्लियर हो जाता है कि अब बाजार में तेजी आने के चांसेस 12,437, 40, 50 व्हाट नॉट, इस पर्टिकुलर प्राइस पे बाजार में तेजी आ सकती है। यहां पर वो तेज करेगा और अपना एक इनिशियल स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे लगा देगा। इनिशियल स्टॉप लॉस ये पहले उसी कैंडल के नीचे एक अपना इनिशियल स्टॉप लॉस लगा देगा। ये फर्स्ट कंडीशन है जी। जो एनालिसिस, जो मैं आपको एक सेटअप अपनी तरफ से मल्टी बैगर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज या एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मैंने उसमें दो बातें करी। पहली बात मैंने ये करी कि आपने एक स्क्रिप्ट उठाई, आपने एक इंडेक्स उठाया, उसका टाइम फ्रेम आपने मंथली उठाया। मंथली उठाने के बाद आपने उसको एक ऐसी जगह पर पकड़ने की कोशिश की जहां पर प्राइस में और लेगिंग स्पैन में बीच में कोई कंजेशन नहीं था। उस प्राइस पॉइंट के ऊपर आपने उसको एक मार्क कर लिया और उसी कैंडल के लो के पास आपने अपना एक इनिशियल स्टॉप लॉस प्लेस कर लिया। आई होप आप लोगों को मेरी बात ठीक है। यहां से देखते हैं जी कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ जी, ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने ऐसे निकल करके आती। अब हम और आगे चलते हैं। यहां पर हमने एक फर्स्ट, हम यहां पर एक अच्छे प्राइस पॉइंट पर आकर के रुक गए। हमने एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर ली और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमको एक बड़ी ठीक ठाक सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो मेरे समझ के आती है इंडेक्स में ये ग्रोथ ठीक ठाक ही है कि आपको इस जगह पर आकर के पता चल गया कि बाजार में तेजी आ सकती है और वो तेजी सामने आ गई। मतलब इसमें नथिंग नथिंग नोबल काइंड ऑफ, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और देखते हैं, ये अपॉर्चुनिटी बाजार में फिर दोबारा एग्जिस्ट करी, हमेशा करती रहती हैं ये अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट। आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी दोबारा में कहां एग्जिस्ट करती है वो देखेंगे। यहां पर दोबारा एग्जिस्ट करती है, मेरी समझ कहती है ये प्राइस पॉइंट है। मैं अभी फिलहाल निफ्टी पर ही अपनी बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको और कई चीजें साथ में इसका जो दूसरा एक और फिल्टर है वो लगा करके हम अपनी बात को समझने की कोशिश और करेंगे। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट यहां पर आया, दोबारा आया 2023 में जून के महीने में, यहां पर जब बाजार 18,973 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, जब हमने देखा कि प्राइस में ये 18,890 पर, उस रकम में ज्यादा कोई रेलेवेंस नहीं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट यहां आया कि यहां पर लेगिंग स्पैन भी साफ हो गया और प्राइस और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं, कहीं कोई कैंडल नहीं, कहीं कोई विक नहीं। यहां पर आपका एक और बुलिश बायस बनता था। आप बुलिश बायस बनाते थे और बाजार ने आपको एक ठीक ठाक सी फिर ग्रोथ दी। एक अपॉर्चुनिटी बाजार में फिर दोबारा एग्जिस्ट करी और वो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करी इस प्राइस पॉइंट पे। देखिए आप एक बार फिर यहां पर आकर के फिर एक बार 20,138 पर आकर के फिर एक बार बाजार ने ऐसा दिखाया कि ये बाजार ऊपर चलता है, रिट्रेस करता है, फिर ऊपर चलता है और अपने पिछले हाई के पास आकर के उसको तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ता है तो बाजार में और लेगिंग स्पैन में कंजेशन खत्म हो जाता है।
कोई भी कैंडल या उसका विक नहीं रह जाता है, तो यहां पर आपका फिर एक बार बायस बनता है और वो बायस आपको ऊपर लेकर के चला जाता है। आई होप यहां तक मैं अपनी बात को आपके साथ में रख पाया। एक फिल्टर से हमने ये बात समझने की कोशिश की कि कैसे आप एक बड़े टाइम फ्रेम पे और सिर्फ एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को लगा करके एक एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। और विश्वास जानिए, सीरियसली विश्वास जानिए आप मेरा, कि अगर आप इसके अलावा, सच कहता हूं, इसके अलावा अगर आप कुछ भी और नहीं सीखना चाहते ना, तो इतने से भी काम हो जाएगा। सच कहता हूं, इतने से भी काम हो जाएगा। पर जो मैं दूसरी चीज साथ में ऐड करूंगा, वो चीज आपकी शायद सोच को या इन्वेस्टिंग अप्रोच को या स्टॉक आइडेंटिफिकेशन को एक दूसरे डायमेंशन पर ले जाएगी। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू सी कि ऐसा भी कुछ बाजार में होता है। ठीक है जी, आइए चलिए और ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फिलहाल अपने इस काम पर ध्यान लगाएंगे। यहां तक आप मेरे साथ हैं, चलिए आइए हम एक और काम करेंगे। इसी बेसिस के ऊपर हम बाजार में और अब स्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसी चीज से। उसके बाद हम साथ में एक दूसरी चीज को ऐड और करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। अब मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई है, मैं लिस्ट का आपको बायस भी बताऊंगा कि मैंने वो क्यों बनाई हुई है, उसका क्या कारण है। ये मेरे पास एक कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है, मैं इन पर फटाफट से आपके साथ बात करना चाहता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। और आप देखेंगे स्क्रिप्ट के नाम से कि जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है। मैंने क्या किया, मैं फटाफट बताता हूं, आप देखिए। चलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता। मैंने सबसे पहले एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी, अदानी एंटरप्राइज की एक मैंने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी। अभी अदानी अपॉर्चुनिटी की आइडेंटिफिकेशन की खूबसूरती आप देखिए कि ये आपको अपॉर्चुनिटी कहां पर मिली और उसने क्या कमाल आपके जीवन में दिखाया, आप खुद देखिएगा। ये देखिए, ये अदानी एंटरप्राइज है, ये उसका चार्ट है सामने, और ये नीचे ये प्राइस का ये कंजेशन का लेवल है। ये लेवल्स आप देख लीजिए, ये 33 रुपए के ऊपर में, 33 रुपए के ऊपर में अदानी एंटरप्राइज नाम का स्टॉक मूव कर रहा था। 33 रुपीज के ऊपर आप देख रहे हैं सामने, ये लेवल्स हैं। और ये लेवल्स हैं 2016-17 से लेकर के ये बढ़िया वाले, ये लेवल्स आपको 17-18 तक में नजर आ रहे हैं सामने से। ठीक है जी, यहां पर करना क्या था, ये और इसको एक्सपैंड, और आप इसको देख लीजिए, ठीक ठाक सी अपॉर्चुनिटी आपको इस जगह पर मिल जाएगी। ये जी, और इसको थोड़ा सा स्क्रीन को एलैबोरेट अच्छे से मैं करने की कोशिश करता हूँ, तो आप इसको, इस अपॉर्चुनिटी को कहीं पर भी, हाँ मेरी समझ कहती है कि ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है कि जब प्राइस में और इस जगह पर जो लेगिंग स्पैन था, वो लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर भी आ गया। ये लेगिंग स्पैन एकदम से प्राइस के ऊपर आ गया, और प्राइस के ऊपर आने के बाद ये एक ऐसी जगह थी जहां पर प्राइस और लेगिंग स्पैन में कोई कंजेशन नहीं रह गया। और ये 2017 और अप्रैल के महीने में एक बायस यहां पर बुलिश बन जाता है। ये एक बुलिश बायस यहां पर बन जाता है इस जगह पर 70 से लेकर के 75 रुपए के बीच में। स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के नीचे भी हो सकता है, और अगर आप और प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका पिछले स्विंग के नीचे भी हो सकता है, जो एक बड़ा सेंसिबल तरीका होगा स्टॉप लॉस को लगाने का। स्विंग लो लगा दीजिए अपना स्टॉप लॉस, और यहां पर आप इसको छोड़ दीजिए। ये एक स्विंग लो होगा। माफ कीजिएगा, मैं शायद लाइन मार्क कर नहीं पा रहा हूं यहाँ पे। 1 मिनट में मैं कर देता हूँ लाइन को मार्क। नहीं, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, मैं मार्क कर नहीं पा रहा हूँ, पर खैर इन एनी केस मैं आपको 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। मैं 1 मिनट इसको साफ कर दूँ जरा ड्राइंग को, तो शायद बात मेरी बन जाएगी। मेरा आइडेंटिफिकेशन का लेवल आया, अच्छा वो आपकी मैंने कलर ही कुछ और ले लिया, शायद ये कारण है कि वो नहीं कर पा रहा था। ये ठीक है, लाइन तो लग रही थी पर सफ़ेद रंग की थी, तो मैं समझ नहीं पाया कि वो हो क्या रहा है जी। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट था, यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कैंडल या उसकी विक नहीं रह गई। प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया, और रेजिस्टेंस फ्री जोन का सीधा सीधा मतलब होता है कि अब प्राइस में एक अपिश मोमेंटम आ सकता है। इस जगह पर आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, स्विंग लो के नीचे आपने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस किया, और उसके बाद आप, मेरी समझ कहती है कि ये एक एक्सपोनेंशियल मूव तो है सर, कि 75 रुपए की खरीदी हुई चीज 4000 टच कर गई। ठीक है, वो आपने कहाँ बेचा नहीं बेचा क्या कहानी, पर मैं तो आज कहता हूं कि आपके 75 रुपए की खरीदी हुई चीज आपकी आज 3200 रुपए पर ट्रैवल कर रही है, ट्रेड कर रही है।
ये एक तरीका हमने सिर्फ अभी एक अप्रोच के साथ में, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूं हमने क्या किया। जब प्राइस में और लेगिंग स्पैन के बीच में कोई भी कैंडल नहीं रह जाएगी, कोई कैंडल की विक नहीं रह जाएगी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया है। और रेजिस्टेंस फ्री जोन में जब प्राइस आ जाता है इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में, तो उसके बाद प्राइस के आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी तक मैं आपको ये बता पाया। ठीक है जी, हमने अदानी के ऊपर बात कर ली, आगे चलते हैं जी। अमेजॉन, अब मैंने अमेजॉन क्यों उठाया? कोई सामने से कह सकता है कि यार अगर इतना ही दम है तो फिर ये इसकी एप्लीकेशन तो यूनिवर्सल होनी चाहिए ना। तो उसका सवाल का जवाब है कि ये यूनिवर्सल है। अमेजॉन जो यूएस का स्टॉक है उसको देखिए, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूं कि लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां अराइज हुई है। वो हुई है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि ये और ये लेगिंग स्पैन आ गया प्राइस के ऊपर, और लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में कंजेशन खत्म से मतलब है ना कोई कैंडल ना उसकी विक, और उसके बाद ये इस जगह पर आकर के $170 के आसपास में आकर के अमेजॉन में बाय है। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कहां पर चलता है, यूएस में चलता है, इंडिया में चलता है, कहां चलता है, पर हाँ मेरी समझ कहती है मुझे मौका मिलता था तो मैं अमेजॉन में एक डिलीवरी पोजीशन बनाता था $170 के ऊपर, और मेरा बायस उसका ये है। एक चीज है, और पीछे आ जाएंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे, जो अमेजॉन जैसा स्टॉक है उसमें बाय पोजीशन आप जगह जगह पर इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आप देख करके हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, ये अपॉर्चुनिटी थी प्राइस में, लेगिंग स्पैन में कंजेशन फ्री हो गया तो $19 के ऊपर आपको एक अपॉर्चुनिटी थी। और देखिए, और बस आप इसके अंदर जितना चाहें उतना हैरान हो सकते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं। और ये देखिए, इसकी और इनिशियल अपॉर्चुनिटी बनती थी $4 के ऊपर। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टेड एट $4 एंड बिलीव मी, सब कुछ अगर आप भूल जाए ना 1 मिनट के लिए, और अगर आप चाहें ना तो यहां पर भी वीडियो को क्लोज करके आप सिर्फ इसके बाद अगर बैक टेस्टिंग पे लगेंगे ना तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि यस अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट। और मार्केट में अननेसेसरी सरल चीजों को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, और सामने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि जिससे आपको लगता है कि सामने वाला पता नहीं कौन सा बड़ा इतना बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट है, इतना क्या चीज है कि इतनी उसके पास क्या नॉलेज है कि पता नहीं आप वो जीवन में तो शायद कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक यही मोटिव है कि हम उस परसेप्शन को बस्ट कर देंगे, और रिटेलर के हाथ में मैं एक ऐसा टूल दे दूंगा कि उस टूल के बेसिस के ऊपर वो खुद टेक्निकल एनालिस्ट हो जाएगा, और वो बता देगा कि यहां पर ये ऐसा प्राइस पॉइंट है और यहां से बाजार ऊपर जाएगा, और विश्वास जानिए वहां से बाजार ऊपर जाएगा, बाकी तो परमपिता की मर्जी। अमेजॉन जैसा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हैपेंड एट दीज लेवल्स, और वो दिन था सितंबर 2009 का। $4 वाला स्टॉक आपका आज अगर $170 पर है, तो ये इस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, $4 से $170। क्या इसको आप एक मल्टी बैगर कहेंगे? क्या ये मल्टी बैगर है? क्या ये एक्सपोनेंशियल है? मेरी समझ कहती है मेरे लिए तो है, बाकी आप अपना अपना विचार चैट में या कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अमेजॉन हो गया जी, आइए चलते हैं बजाज ऑटो। अल्फाबेटिकल लगा दिया है तो ताकि काम करने में थोड़ी सरलता रहे। आइए देखिए, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट, प्राइस निकल करके आ गया ओपन में, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कहीं कोई कंजेशन नहीं रह गया। इस जगह पर एक बाय बनता था, $4400 पर बाय बनता था, और 4400 वाली चीज आज आप 9000 हो गई है, तो ये 2 गुना अपना काम कर चुका है। इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी 2023 में अप्रैल में, 1 साल हुआ है और 1 साल में काम डबल हो गया। और ये बजाज ऑटो आपके सामने आपका पसंदीदा स्टॉक है। मैंने क्या किया, मैंने अपने ही इंडेक्स की हर पर्टिकुलर सेक्टर की टॉप ऑफ द टॉप कंपनीज को उठा करके ये देखने की कोशिश की कि क्या ये काम करता है, इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है या नहीं है। और अब आप अपने सामने देखिए, फटाफट से काम चलेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिटकॉइन, बिटकॉइन की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो बनती थी, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती थी 48,000 पे। मैंने क्रिप्टो को भी उठा लिया, और उसकी पहले वाली इनिशियल अपॉर्चुनिटी बनती थी इन लेवल्स पे, $9,000 पे इनिशियल अपॉर्चुनिटी बनती थी। इस जगह पर आकर के आप बाय करते थे, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, और आपका $9,000 वाली चीज आज $70,000 के पास में है। ये इसकी इनिशियल अपॉर्चुनिटी थी। बिटकॉइन को, सच में बिटकॉइन को पकड़ने का जो दिन था, वो दिन था आपका 2019 में मई में, जब आपका बिटकॉइन $9,000 पर था। और विश्वास जानिए, ये बाजार में आकर के उसने बता दिया था आपको, इस जगह पर आकर के बता दिया था उसने आपको, ये देखिए इस दिन आकर के उसने बता दिया था कि भैया मैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर में ये कि मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया हूं। आपको तो नहीं पता ना कि क्या होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया हूं, खरीदना है तो मुझे खरीद लो आज। और जिन्होंने यहां पर अपनी पोजीशन बनाई है
मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन्होंने आज उनकी क्या हालत है, ये आपके सामने है। ये बिटकॉइन है, चार्ट इसीलिए लगाया कि इसकी हम यूनिवर्सल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं। आइए, सीजी पावर का चार्ट है, एक लगाया हुआ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नजर आई, अच्छी ग्रोथ थी, लगा दिया चार्ट। 44 रुपए वाली चीज आज की डेट में 500 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रही है। ट्रेड पकड़ने का सीधा सीधा तरीका सिर्फ ये कि प्राइस पॉइंट, लेगिंग स्पैन, प्राइस पॉइंट के बीच में कंजेशन खत्म और बाजार रॉकेट। अब टाइम आ गया है एक दूसरे साथ में टूल को लगाने का, जिससे आपकी जो ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हैं वो और एक्सपोनेंशियल हो जाएंगी। आप इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज पकड़ पाएंगे या छोड़ें। मैंने जो आपको और बड़े स्टॉक्स 1 मिनट के लिए बताने की कोशिश की, मैं वहीं पर ही आपको बता देता हूं। अदानी के पोर्ट पर, अदानी पर बात करेंगे। देखिए, अभी तक हमने अदानी पर ये बात की कि इसकी जो अपॉर्चुनिटी यहां पर बनने की ये शुरुआत थी इस जगह पे, कि इसको लाइन को हटा देते हैं नीचे से क्योंकि ये स्टॉप लॉस की लाइन है। अदानी का 75 रुपए के ऊपर अपॉर्चुनिटी बनती थी और हमारा प्राइस पॉइंट था इस जगह पर आकर के, कहीं पर भी आप उसको 75 पर पकड़ सकते थे। अब आप एक दूसरा टूल लगा लीजिए जिसका नाम है बुलिंजर बैंड्स। 1 मिनट के लिए इशिमोकू को हाइड करेंगे और बुलिंजर बैंड आपको कैसे हेल्प करेगा? बुलिंजर बैंड आपको ऐसे हेल्प करेगा कि जब बुलिंजर बैंड्स जो है ना, ये बुलिंजर बैंड्स हैं, मैं इनको जितना एक्सपैंड करता हूं उतनी आपको सरलता रहेगी, कि जब ये बुलिंजर बैंड्स कॉन्सेप्ट, बुलिंजर बैंड्स का सीधा सीधा मतलब है कि वो प्राइस के कंजेशन और एक्सपेंशन को दिखा देता है। जब प्राइस एक बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड टाइड रेंज में चलता है तो जो बैंड्स होते हैं वो बैंड्स एकदम से ऐसे चिपक जाते हैं, और जब प्राइस एक तरफ को निकलने की कोशिश करता है कहीं भी ऊपर या नीचे, तो वो बैंड्स हैं, ये ऊपर और नीचे वाली जो लाइनें आप देख रहे हैं, ऊपर और नीचे वाली जो लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें एक्सपैंड हो जाती हैं। अब इस पर्टिकुलर टूल को लगाने से 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट ये होगा कि इसको लगाते आपको पता चल जाएगा कि प्राइस किसी एक बड़ी ज्यादा टाइट रेंज में चल रहा है। तो पहला काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्टॉक्स को इस पर्टिकुलर टाइट रेंज के बेसिस पर भी पकड़ सकते हैं। इससे बेनिफिट आपको ये होगा, ये आपने लगा दिया, टाइट रेंज में आ गया, साथ में आपने इचिमोकू को लगाया, तो आपको ये पता चल गया कि जैसे ही जो प्राइस है, ये प्राइस और इचिमोकू आपस में, ये आपको टाइट रेंज का अंदाजा पहले लग गया। दूसरा अंदाजा आपको तब लगा कि जब आपने प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में, ये था जोन, आपने पकड़ लिया कि प्राइस ने ये इस जगह पर पकड़िए कि ये प्राइस है, ये लेगिंग स्पैन है, बीच में कहीं कोई कैंडल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और आप देखते हुए आ रहे हैं कि जो बुलिंजर बैंड्स हैं वो इतने ज्यादा स्क्वीज हैं। तो ये एक ऐसी जगह है, विश्वास जानिए 2017 अप्रैल, 7 साल पहले एक ऐसी जगह है, 75 रुपए जिस समय उसका प्राइस है, वो बता रहा है आपको, बार बार कह रहा है कि अब मैं अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में भी हूं और अब मैं अपनी कंजेशन से भी बाहर हूं। अगर कोई बाय करना चाहता है तो मुझको बाय कर लो, अब मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। और उसने अपना कमाल आपको करके दिखा दिया। ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहता था। देखिए, अगर आप बुलिंजर बैंड्स को साथ में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में नहीं भी लगाएंगे ना, और सिर्फ आप लेगिंग स्पैन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा। बुलिंजर बैंड के लगाने से बेनिफिट ये होगा कि आप एक ऐसी जगह पर स्टॉक को पकड़ पाएंगे जहां पर वो बहुत एक एक्सट्रीम कंसोलिडेशन रेंज में चलता आ रहा है काफी समय से। और विश्वास जानिए, जितना ज्यादा बुलिंजर बैंड स्क्वीज होगा, बर्स्ट उतना ही खतरनाक होगा। और मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में और थोड़ी देर बने रहते हैं तो मैं आपको आज अपनी तरफ से एक ऐसे स्टॉक पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा जहां पर आपको ये सेम पैटर्न्स नजर आएंगे, जहां पर आपको दिखेगा कि प्राइस अपनी कंसोलिडेशन से भी बाहर निकल रहा है, बुलिंजर बैंड भी स्क्वीज्ड है, और वो प्राइस अपनी कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकल रहा है। पर फिर साथ में कहूंगा, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो कोई टिप नहीं है, ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ एक चार्ट रीडिंग है। मुझको वो स्टॉक मिल गया तो मैंने अपनी तरफ से आपको बताना जरूरी समझा। फिलहाल अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये 2 चीजें हैं। पहला, प्राइस को अपने लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में कंजेशन खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा, बुलिंजर बैंड स्क्वीज्ड होने चाहिए। आइए और देखते हैं फटाफट से और क्या है। अमेजन में देखेंगे कि अमेजन में ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी थी क्या। अब यहां पर आप देखिए, अमेजन में यहां पर अपॉर्चुनिटी तो बनी है आपकी बाय की, पर आपका लेगिंग स्पैन और प्राइस के बीच में कंजेशन तो नहीं है, पर आपके बुलिंजर बैंड स्क्वीज्ड नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, अच्छी है, बुलिश है, चल रही है और भगवान ने ठीक ठाक समझा तो चलेगी। पर बेहतर अपॉर्चुनिटी पकड़नी है तो बेहतर अपॉर्चुनिटी का जवाब है ये। शायद आप मेरी बात समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये है बेहतर अपॉर्चुनिटी। ये देखिए इस जगह पर कि ये बुलिंजर बैंड्स इतने समय से स्क्वीज्ड हैं। ये एक ऐसी जगह, कहीं पर भी पकड़ लीजिए, आप कहीं पर पकड़ लीजिए, ये एक ऐसी जगह जहां पर प्राइस और
लेगिंग स्पैन फ्री हो गए, प्राइस जो लेगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर आ गया, प्राइस में और लेगिंग स्पैन में कोई कैंडल कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप उसे बाय कर लीजिए और बाय करके छोड़ दीजिए और आप कमाल देख लीजिए कि आपको ये क्या अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अमेजॉन में। और देखते हैं जी, और फटाफट से आगे चलते हैं और अब हम अपॉर्चुनिटीज पकड़ेंगे। ये देखिए, ये प्राइस, ये लेगिंग स्पैन, ये बोलिंजर बैंड्स का स्क्वीज और स्क्वीज के बाद ये बर्स्ट, ये एक एक्सपोनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिख गई। बिटकॉइन में देखिए सेम चीज एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ये कैसे काम किया। ये देखिए, ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज है, यहां पर ये प्राइस है और ये प्राइस यहां से बस्ट करता है और ये उसके बाद भाग जाता है ऊपर। और चलते हैं आगे, सीजी पावर में देखिए, सीजी पावर वाज अ ग्रेट पिक, आई कैन टेल यू। ये प्राइस, ये लेगिंग फ्री, लेगिंग जोन और उसमें ये बिल्कुल फ्री हो गया, रेजिस्टेंस नहीं है, और ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गए और स्क्वीज होने के बाद ये बस्ट हो गए। ये एक ऐसी जगह है, मैं आपको कहूंगा यहां पर एक ऐसी जगह पर आकर के अगर आप रुक जाते हैं जहां पर बोलिंजर बैंड्स स्क्वीज्ड हैं और साथ में प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कंजेशन नहीं है, तो विश्वास जानिए आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां से आप एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या मल्टी बैगर काइंड ऑफ ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट मैं बार बार रीआइटरेट कर रहा हूं, सेम चीज बार बार बोल रहा हूं, इस उम्मीद में कि आपको कहीं पर भी, अगर आप वीडियो आगे पीछे करके भी देखते हैं तो कहीं पर भी अगर आपको ये बात मेरी आपको कानों में पड़ जाती है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिर्फ दो बहुत खूबसूरत चीजों पे काम करता है। इसमें पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट और दूसरा है वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट, मतलब स्क्वीज एंड बर्स्ट का कॉन्सेप्ट। ये स्क्वीज होता है, बर्स्ट होता है, प्राइस अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ जाता है और उसके साथ साथ आप इतने भयंकर तरीके से इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पकड़ लेते हैं। आइए और देखते हैं और क्या है। क्रूड ऑयल में हमने बात करने की कोशिश की कि क्या ये कमोडिटी में भी काम करता है, क्या मेरी समझ कहती है करता है। ये देखिए, इस जगह पर आप आइए, ये मैंने इंटेंशनली सब चार्ट्स लगाए अपनी तरफ से कि मैं बात फटाफट से अपनी कंप्लीट कर पाऊं। अब मैं कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके दिखाना चाह रहा हूं अपनी तरफ से कि ये कहां दिखती हैं अपॉर्चुनिटीज और आप इनको कहीं पर भी पकड़ सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है यहां पर कि प्राइस और लेगिंग स्पैन में कंजेशन नहीं है, आप इसको यहां पकड़ते हैं और ऊपर प्राइस। एक और अपॉर्चुनिटी, अब आप ये अपॉर्चुनिटी देख करके यू वुड बी सरप्राइज्ड, ये देखिए आपके सामने, यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ऐसा कुछ होता है क्या बाजार में, होता है। ये देखिए, ये स्टॉक है, धनी का स्टॉक है, 2017 मार्च की बात है, ऐसे 7 साल पहले की बात है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर इस स्टॉक की कीमत 50 रुपए है। ये एक ऐसी जगह आकर के बोल देता है कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि प्राइस और लेगिंग जो लेगिंग स्पैन है उसके बीच में कोई कंजेशन नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, कोई विक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट बोलिंजर बैंड्स इतने ज्यादा स्क्वीज हो चुके हैं कि अब उनके बस्ट आने का टाइम आ गया है और जैसे ही प्राइस अपने लेगिंग फ्री जोन में आएगा ब्लास्ट होगा। 50 वाली चीज 800 नीचे गिरा, ठीक है, वो बात है। एग्जिट करने के 5000 तरीके हो सकते हैं और मैं उन सब तरीकों में अभी आपके साथ नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ला करके खड़ा करना चाहता हूं जहां पर आप कहेंगे कि हाँ यार, एक ऐसी जगह पर हम आ गए हैं कि प्राइस अब ऊपर जाने को तैयार है और वो ऊपर आपके सामने चला गया। अब एक और चीज दिखाता हूं, ये देखिए आज की स्थिति देखिए, बोलिंजर बैंड्स जो है वो स्क्वीज हो चुके हैं, पर क्या इसको खरीदने का टाइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लेगिंग स्पैन है वो प्राइस के नीचे है और एक बार को तो प्राइस को नीचे और लेगिंग स्पैन को ऊपर आना पड़ेगा, प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में इन सब कैंडल्स को हटना पड़ेगा, फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो दिस वाज द काइंड ऑफ एक सेटअप। फटाफट से हम और आगे चलते हैं और देखते हैं। मैंने चीजें बहुत ज्यादा लगा दी हैं तो मुझे लगता है ये देखिए, ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट यहां पर आकर के डीएलएफ में ये अपॉर्चुनिटी थी, 444 रुपए पर अपॉर्चुनिटी थी एक साल पहले कि प्राइस अपने लेगिंग स्पैन से बाहर आ गया और बोलिंजर बैंड्स ये स्क्वीज हो गए। बैंड्स ये दोनों नीली लाइनें आपस में चिपकने की तरफ हैं, उसके बाद वो एक तरफ खुल गई और खुलने के बाद बाजार ऊपर भाग गया। तो 400 फला वाली चीज इस समय 900, तो वो एक साल में 2 गुना की ग्रोथ आपको अभी तक दे चुका है। और देखते हैं फटाफट से गोल्ड में, देखते हैं गोल्ड कमोडिटी में। ये देखिए, ये एक प्राइस पॉइंट 32,000 के ऊपर में गोल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखती है, 2018 में भागता है। उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर फिर मिलती है 55,000 पे और एक अपॉर्चुनिटी अभी थोड़े दिन पहले आपको फिर मिलती है 61,000 पे। तो ये आपके सामने गोल्ड कमोडिटी का चार्ट है, आप अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं और बढ़िया आप इसको बड़ी तसल्ली से स्क्रीन पर भी देख लीजिए कि जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए और प्राइस और लेगिंग स्पैन, ये लेगिंग स्पैन की लाइन अगर प्राइस के ऊपर आ जाए ना,
और बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाए तो फिर आप एक ऐसी जगह पर उसको पकड़ लीजिए कि जिस जगह पर प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में किसी कैंडल की विक नहीं है, तो समझ लीजिए कि वो आपका प्राइस पॉइंट हो गया। स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उस राइड को कैप्चर कर लीजिए, हो गया सर। एक स्टॉक है गूगल, इसको पकड़ने की कोशिश की है। गूगल क्या कहता है, गूगल में अपॉर्चुनिटी देखिए, एक अपॉर्चुनिटी तो हाल फिलहाल में ही बनी है और एक इसकी अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी, तो ये पहले तो इतनी बस्ट अपॉर्चुनिटीज बनी रही हैं कि ये देखिए ये बुलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहे हैं और ये बस्ट और ये प्राइस ऐसे ऐसे भाग रहा है ऊपर। आईटीसी लोगों का पसंदीदा स्टॉक है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप आईटीसी को पकड़ सकते थे, मेरी समझ कहती है आप उसे पकड़ सकते थे 265 की रेंज पे। ये लॉन्ग था, प्राइस और लेगिंग स्पैन फ्री हो गए थे, बुलिंजर बैंड बस्ट हो गए थे और उसके बाद 265 वाली चीज सीधा भाग करके गई 500 रुपए। माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक को ऐड किया है आइडेंटिफिकेशन के लिए और ये देखिए ये था प्राइस पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट को पकड़ने का 2017-18, जब ये स्टॉक चल रहा था 60 रुपए की, $60 की रेंज में। आप इसको आराम से कहीं पर भी पकड़ सकते थे। ये देखिए ये प्राइस है, ये इतना एक्सट्रीम कंसोलिडेशन है और जैसे ही ये देखिए जैसे ही प्राइस अपने प्राइस नीचे रह जाए और लेगिंग स्पैन ऊपर आ जाए ना, ये हरी वाली लाइन ऊपर आ जाए और प्राइस नीचे रह जाए, तो वहां पर कहीं पर भी आप ये देख लीजिए कि प्राइस और लेगिंग स्पैन के बीच में कोई कैंडल कोई विक ना हो, आपका काम हो गया। ये देखिए ये है सर। अगर आप अल्टीमेटली कोई चीज देखना चाहते हैं ना, मुझे क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, महीने महीने भर की कैंडल्स हैं, तो मुझे काफी एक्सपैंड करना पड़ रहा है। ये एक ऐसी जगह है, $32 पर माइक्रोसॉफ्ट एक बाय था और इसका स्टॉप लॉस था, इनिशियल स्टॉप लॉस था ये। बस सर हो गई छुट्टी। इससे ज्यादा जो आपको कोई चीज सिखाने की कोशिश कर रहा है सर, वो देखिए एक चीज हो सकती थी, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं एक वीडियो बनाता, वीक ऑन वीक वीडियो बना करके आपको देता रहता और उसमें आपको ऐसी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके दिखाता रहता और आपको और आप उसको देखते रहते तो वो स्पून फीडिंग हो जाती। और दूसरा तरीका था कि मैं आपको ये टूल ही दे देता कि यार ये दो चीजें लगा लो, कॉन्सेप्ट को सीख लो और आइडेंटिफाई खुद करते रहो, जीवन भर के लिए लोगों के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करो और एक ट्रेडर खुद ही बन जाओ। तो मैंने ये वाला रास्ता देखना ज्यादा ठीक समझा, क्योंकि इसमें मैं कम से कम कुछ वैल्यू तो ऐड कर पाया। वहां पर तो ये होता कि आप हर हफ्ते एक वीडियो का इंतजार करते, कोई आपको अपॉर्चुनिटी बताता, आप उसको बाय करते और आप सारी जिंदगी उसकी एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट रहते। तो वो स्पून फीडिंग से कब छुटकारा मिलेगा? और विश्वास जानिए यूट्यूब या कहीं पर भी 90-95% काम स्पून फीडिंग का ही हो रहा है। लोग यहाँ पर स्किल देने में नहीं, यहाँ पर लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में ज्यादा लगे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो आकर के इसको खत्म करना था ना। तो खैर वो मेरे अपने मोटिव्स हैं, फटाफट से अब और ज्यादा नहीं, ये स्टॉक्स लगे हुए हैं, मैंने लगाए हुए हैं, मैं और ज्यादा वीडियो को अब और इलेबोरेट नहीं करना चाहता। मैंने अपनी तरफ से आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाकर के खड़ा कर दूंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा स्टॉक, वो स्टॉक जो ये दोनों कंडीशंस आज की डेट में फुलफिल कर रहा है, वो स्टॉक सुनने का समय आ गया है। प्लीज आप उसको 1 मिनट के लिए देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो कंक्लूड। ये लिस्ट मैंने बनाई जरूर थी, पर कॉन्सेप्ट एक ही है, तो मैं बार बार स्टॉक्स को लगा करके आपको वो सेम चीज क्यों दिखाऊं जो काम आप खुद अपने सिस्टम पर बैठ करके कर सकते हैं। प्लीज कर लीजिएगा। और वो स्टॉक का नाम है यस बैंक और ये देख लीजिए यस बैंक में क्या हो रहा है। हैरान हो सकते हैं आप चाहें तो, पर मेरी अपनी समझ कहती है कि यस बैंक में ये पैरामीटर बन गए। ये है इसका प्राइस पॉइंट, ये था इसका प्राइस पॉइंट भैया। प्राइस अपने ये जिस दिन 25 रुपए 20 पैसे के ऊपर ट्रेड कर गया था, 25 रुपए 20 पैसे इसका एक बाय पॉइंट था। मैं वीडियो अपने डिलीट नहीं करता, आपके सामने ये वीडियो पड़ा रहेगा। फ्यूचर में आकर के पता चलेगा सर, फ्यूचर में आकर पता चलेगा कि ये एनालिसिस, ये पर्टिकुलर जो हमने किया, ये कितना कामयाब रहा। ठीक है, मैं आज मेरी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं कि ये मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। पैरामीटर इसके पीछे कंडीशन सिर्फ दो हैं, ये 25 रुपए 20 मेरे के साथ समझ के 25 रुपए 20 पैसे पर ही है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इसके अंदर में दो है, मैं 1 मिनट लगा करके बात करता हूं। पहला ये कि प्राइस अपने लेगिंग स्पैन में और प्राइस में अब कोई कंजेशन नहीं रह गया। कंजेशन यहां पर था 2022 में, 2022 के हाई को इसने काट दिया, ऊपर ट्रेड कर गया, तो इसका मतलब है कि अब इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया। 25 रुपए 20 पैसे पर बाय है और बाय करने के बाद इसका स्विंग लो है ये 14 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस। मुझे पता है कि स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं, पर एज कि हम बहुत बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस तो बड़े हमें रखने हैं, क्योंकि हम बाय इट एंड फॉरगेट इट टाइप ऑफ इन्वेस्टर हैं। उसके बाद मैं साथ में आपसे बात करना चाहता हूं, साथ में बोलिंजर बैंड्स की
कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्यों मिलाया है। अब आप देखिए कि बोलिंजर बैंड्स अपनी तरफ से इतने ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं, और ये हमें पता है कि जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो जाते हैं तो उसके बाद बर्स्ट होते हैं, और ये हमको हमेशा नजर आया है, ये पहले भी नजर आया है, ये पहले भी आज से कई साल पहले 2009 में भी ये अपने इन्हीं रेटों के आसपास था, और उसके बाद भाग करके ये 400 फला तक गया था, ये गिरा, जीरो हो गया, और अब ये फिर दोबारा भागने को तैयार है। तो यहां पर मैं दो चीजें कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगर यस बैंक में अपनी पोजीशन या डिलीवरी होल्ड करके बैठे हो तो किसी की बातों में मत आना, आपके पास एक अच्छी पिक है। कब चलेगा, कितना चलेगा, कहां तक चलेगा, मुझको नहीं पता यार, पर हां आज एक ऐसा बाय पॉइंट है जहां पर यस बैंक में डिलीवरी बनती है। ये मैं बड़े अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। रिकमेंडेशन नहीं है, टिप्स नहीं है, ट्रिक्स नहीं है, चार्ट रीडिंग है, और चार्ट रीडिंग का जो बायस है वो बायस आपको मैंने पहले क्लियर कर दिया। आपको नहीं खरीदना है मेरे कहने से कुछ भी, अपने रिसर्च एनालिस्ट के पास जाओ, उससे बात करो, उससे बात करने के बाद आप अपने बाइंग और सेलिंग डिसीजंस लो। मुझको चार्ट पे क्या समझ आता है, डमी ट्रेडिंग में क्या नजर आता है, पेपर ट्रेडिंग में क्या नजर आता है, और वो ये कि यस बैंक एक ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है जहां पर बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गए हैं, और उसके बाद प्राइस और लेगिंग स्पैन में कंजेशन खत्म हो गया है। अब एक चीज और आ गया, ये मेरे को लगता है मैंने अपनी बात यहां पर कंप्लीट कर ली। ये इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, यही सेटअप है यार, ये दिस इज अल्टीमेट सेटअप इज दिस। और कहीं पर बाय इज नॉट अ वैलिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आप जिसको कहते हो ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको सही मायनों में आप कहते हो यस आई पिक्ड अप समथिंग दैट इज अ मल्टी बैगर, जो आप फ्यूचर में अपने बच्चों को या उनके बच्चों को या होपफुली उनके भी बच्चों को बता पाएंगे कि यस दिस इज द थिंग आई पिक्ड इट अप ऑन माय ओन। ठीक है, किसी के कहने से कोई चीज खरीदना बेचना बहुत सरल है यार, आपको एक टिप मिल गई, ट्रिक मिल गई, आपने खरीदा बेचा, सारा दिन ये काम चल रहा है। बट वंस यू पिक थिंग्स ऑन योर ओन, तो विश्वास जानिए आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो मल्टीफोल्ड हो जाता है। तो यार अपने को भी ये काम आता है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, इतनी नॉनसेंस नहीं है जितनी फैलाई जा रही है बाजार में। तो ये मेरी एक ईमानदार कोशिश थी कि आपको एक ऐसी जगह पर ला करके खड़ा कर देना कि हाँ यार दिखता है यार सामने में, फ्यूचर नहीं पता ना, अब नहीं पता ना कि यस बैंक कहां है, फ्यूचर बताएगा सर। और उस दिन आकर के हम इस वीडियो को देखेंगे और यस बैंक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने जो 25 रुपए पर चीज पकड़ने की कोशिश करी थी वो चीज कहां पहुंची। फिलहाल में इतना ही। अब आपको करना है एक काम, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए काम है कि जैसे मैंने आपको ये देखिए 6000 स्टॉक्स हैं, बीएससी और एनएससी के मिलाकर के, काउंट नहीं पता, वो 6000 के आसपास, 5 और 6000 मान लेते हैं, इनके बीच में कहीं कुछ होंगे। आप अपना काम कीजिए, जो पर्टिकुलर सेटअप मैंने आपको बता करके देने की कोशिश की, जो मेरा भाई मेरा वीडियो देख रहा है, मेरी बहन मेरा जो वीडियो देख रही है, वो करे एक काम, वो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करके चैट में डाले, फायदा होगा, आपका स्किल डेवलप हो जाएगा और हमें भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यस बैंक की जैसी अपॉर्चुनिटी मैंने फाइंड करके आपको दे दी, आपके लिए अब ये होमवर्क है कि आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके पूरी कम्युनिटी को बताएं। आई होप कि इससे आपका स्किल डेवलप होगा, हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, और हम होपफुल हैं कि शायद हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएंगे जहां पर स्किल डेवलपमेंट पर बात होगी, ना कि कोर्स सेलिंग पर। कोर्स खरीद लो, मेंबरशिप ले लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, हम आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, हम आपको लखपति करोड़पति बना देंगे, ये सब नॉनसेंस है। अगर और इस दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को अमीर बना सकते हैं, बाकी सब आपसे पैसा लेने के लिए बैठे हैं भैया, तो बातों की एक बात है। तो ये चीज को समझो, टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस के चक्कर से बचो, कॉल पुट के चक्कर से बचो, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग से, नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग से बचो, कोर्स खरीदने से बचो, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन से बचो, हर प्रकार की नॉनसेंस से बचो। पैसा बचाओ और वो पैसे को बचा करके कहीं अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करो। होपफुल हूं कि शायद किसी ना किसी को ये मेरी बात समझ आ जाएगी। फिलहाल में इस पर्टिकुलर सीरीज में, मास्टर क्लास में, जो भी आप इसको ठीक कहना चाहें, मेरे पास इससे ज्यादा बताने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है। मेरे मन में था कि मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, जो लोग कहते हैं ना यार कि हाँ यार हमको कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कोई बढ़िया कोई चीज बताओ कि हम कोई ऐसी जगह पर आकर के उसको पकड़ें कि यार उसके बाद हम 5-7 साल 10 साल के बाद देखेंगे कि यार हाँ देखिए 25 रुपए पर खरीद रहे हैं, वो वक्त बताएगा कि आप उसका कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको खरीद लो, आपके पास अपनी कोई स्क्रिप्ट हो सकती हैं जो इसी जगह पर आकर के खड़ी हो रखी हो, तो वो वक्त बताएगा कि आपने कितने का खरीदा और कितने का बेचा और आप उसका कितना प्रॉफिट डाइजेस्ट कर पाए। विश्वास जानिए नहीं कर पाती है 95% जनता इतना एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट, डर लगता है, सीरियसली डर लगता है। आपको 5 रुपए वाली चीज जब आपको 500 रुपए पर आकर के दिखेगी तो आपको इसका मतलब पता है ये कितना बेगर है। विश्वास जान रहे हैं,
₹4 वाली चीज अगर आपको दिखेगी वो 500 पहुंच गई है। 4 वाली चीज जब 40 होती है तो 10 गुना होती है, और 4 वाली चीज जब 400 होती है तो 100 गुना होती है। आप ढूंढ रहे हैं मल्टी बैगर, 10 बैगर, 2 बैगर, और जो ट्रिक टूल आपको दे दिया गया है इसकी शक्ति और क्षमता तो भाई साहब आपको 100 बैगर देने की है। विश्वास कीजिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और इस स्किल पर विश्वास कीजिए। काम आपका सिर्फ अब 2 काम है। पहले तो आपको बैक टेस्ट कर करके ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के देखना है कि जब आप किसी स्टॉक को ऐसी जगह पर जाकर के पकड़ते हो जो ये आपको दिखा दी गई है, तो क्या उसके बाद प्रॉफिट बनता है। और दूसरा, पहला तो आपको बैक टेस्ट करना है, ऐसी जगह पर जा करके स्टॉक्स को ढूंढना है। जैसे आपने ये तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंसोलिडेशन है। ऐसा एक एक्सट्रीम कंसोलिडेशन यहां पर भी था, और वो था 2006 में। ये बहुत ज्यादा बैंड हो सकता है शायद यस बैंक उस दिन बन रहा होगा, ये उतना पुराना डेटा है, और आज फिर वहीं पर। और दूसरा, सबकी ड्यूटी, आप एक ऐसी स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई करके कमेंट्स में डालेंगे जो आज ऐसी जगह पर आकर के खड़ी हुई है। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि जो मैंने एक ईमानदार कोशिश करके आपको चीज बताने की कोशिश करी है वो ठीक जगह पर पहुंची है। और इलेबोरेट नहीं करूंगा, वीडियो को क्लोज करता हूं, वाणी को विश्राम देता हूं। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलूंगा। इन द मीनवाइल प्लीज टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट लाइफ अहेड। बाय।